साकू राबता दा मोहताज किते कर ढोल वदा जिवें दिल आखी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। आज हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, हमने उनके लिए थोड़ा बहुत दावत का इंतज़ाम किया है। आपको सारा तरीका दिखाएंगे कि क्या चीज़ बना रहे हैं, कौन सी डिश बना रहे हैं, और गांव का आपको माहौल दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। चले आए आज की वीडियो करते हैं शुरू, हमारे साथ रहिएगा। ये आप देख सकते हैं गांव का कितना दिलकश माहौल है। हवा बहुत ठंडी चल रही है। ये हमारे गांव का देसी माहौल है। उम्मीद करता हूँ हम वीडियो बनाते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। कमेंट में दोस्तों अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर आप देसी माहौल पसंद करते हैं तो देसी ज़िंदगी। ये आप देख सकते हैं अब सारा सामान तैयार कर रहे हैं। उस्ताद साहब बैठे हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे प्याज काटे हैं छोटे छोटे पीसेस में। ये टमाटर भी देख सकते हैं आप, और इंशाल्लाह सारा तरीका दिखाएंगे आपको। हमारे साथ रहना है। हमारे दोस्त भी आ चुके हैं जिनका फार्म है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सारा सामान तैयार हो चुका है। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे, आपको सारा तरीका दिखाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मेहमानों के लिए चिकन कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो घी शामिल करेंगे। अब घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। कैमरामैन सामने आके दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से इनको ब्राउन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा हो चुका है कढ़ाई का। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। देख सकते हैं आप दोस्तों, लाल मिर्च और हल्दी डालने के बाद कितना कलर प्यारा बन चुका है। गाँव का माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तब तक मैंने कहा दोस्तों को माहौल दिखा दूं। अब हम इसके बाद गोश्त ऐड करेंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मिसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स करना है ताकि जो हमने मिसाला बनाया है वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करना है। आप लोग जितना इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये आप देख सकते हैं गोश्त डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था। अब इसमें लहसुन अदरक, खुश्क धनिया और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए।
जो ही लहसुन अदरक डालते हैं ना, खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाती है। गोश्त डालने के बाद, सब चीज़ें डालने के बाद फिर इसके ऊपर आप लोगों ने ढक्कन दे देना है, ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। गोश्त जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम आपको आगे का तरीका भी दिखाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। थोड़ा सा माहौल देख रहे हैं देहात का, पुरसकून माहौल, ठंडी हवा, सादा ज़िंदगी। हर कोई इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। ये आप देख सकते हैं घी थोड़ा निकला है, हमने अब इसके ऊपर दही शामिल कर दी है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ग्रेवी दही की बनेगी। टमाटर हमने थोड़े डाले हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको। बाकी आगे का तरीका आपको दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। देख सकते हैं दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक साशे कोरमा ऐड कर रहे हैं। इससे खुशबू भी और माशाल्लाह कढ़ाई बहुत ही अच्छी बनेगी। इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोरमे का जो जायका है वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ साथ रहना है आप लोगों ने, सारा तरीका दिखाएंगे आपको। ढक्कन रख देना है अब इसमें। ये आप देख सकते हैं मेहमान आ चुके हैं, महफिल लगी हुई है। यही असल ज़िंदगी है, गपशप हो रही है। बस खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर खाना सर्व करेंगे मेहमानों में। जी आप देख सकते हैं दोस्तों, घी निकल आया है। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि इससे भी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत प्यारी बन जाती है। ये हमारे उस्ताद साहब ने माशाल्लाह चटनी तैयार कर ली है। ये दाने तैयार हो चुके हैं, सब धनिया। जब सालन पक के तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे जो है ना सालन की लुक बहुत प्यारी बन जाती है। हमारा सालन जो है ना पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब उसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए दम के ऊपर रख दिया है, कोयले के दम पे। कभी आप सालन खाया है तो आपको ज़रूर पता होगा वो कितना मज़े का बनता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेहमान आए हुए थे, खाना अब पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, थोड़ा आगे आके दिखाएं भाई। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें खूबसूरती के लिए सब्ज़ मिर्च, धनिया और छोटे छोटे पीसेस में जो अदरक काटी थी वो साथ में डालेंगे। इंशाल्लाह मेहमान जब खाएंगे तारीफ़ ही करते रहेंगे। नाना जी
चाचू जी तो खाना किवें लगे सारा चाचू? बहुत खूब जवान जिंदाबाद माशाल्लाह कमाल मोहब्बत सही। आमीन सही आमीन। सही ताई आप रुवाए तेरा हक बनदे चोपा परिवार मता धा निकले निम जी संगदा ई थोरा ला जा जुल्म वधा सहता निकले दे ज़हर ज़हीर तो साख्ते जई संग चीर के बारू हाँ निकले मंसूर दा हाँ पे खावन का मेरी खैर सलाह तेरा ना निकले ते तेरे शौक शराब दा नागा थे असां आस दा अमृत पी पे हैं तेरी याद ज दिल विंदलावन जो लख हम जो है लगती पे हैं इमे हमदो हमद हमीद किते सा जिण पे हैं लब सी पे हैं तोड़े खादम सही सच मौत भी है कया के जी असां जी पे हैं आज चांद दिस गए मेरा चांद जी में होसी ईद सभाई सारी पारा थई करे फर्ज अदा फितराने दा साकू मुंह निकलाई सारी पारा थई हर सेंगी पीक ते झूठना है सारी रांद रसाई सारी पारा थई होवे गल ते खालत गल साडा घुट भाकल पई सारी पारा थई तेरे राह ते दीद है द्राह लगदी दिम कहीं बे पासे दीद की दी तैं खेल अलवाए तैं खुश रहें की तो जुल्म निसे तरतीब की दी तू ना बोलिया निसे लब चोले निसे कहीं नल गुफ्त शुनीद की थी वत ईद खालद रंज थी पै निसे हज दांते निसे ईद की थी साकू रब तेरा मोहताज किते कर ढोल वदा जिवें दिल आखी असा नौकर हैं तेरे बिन तनखा दे भन भोल वदा जिवें दिल आखी ते सारे साड़न किते सारे गैरा नाल हस बोल वदा जिवें दिल आखी ए आफ्ताब दा दिल पेरां विच इक रोल वदा जिवें दिल आखी ना खिजां दखा ना बहार दस जदा तरस आया हुई ओ निहार दस मैं को सट करई जे को जोट बनाई ओंदी वास दस मेरी खार दस